हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हम ये देखेंगे कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है और उसमें क्या कंसेप्ट्स हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। अब देखो, अर्थ मैग्नेटिज्म में ये बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है वो एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर ये हमारी अर्थ है तो ये होता है जियोग्राफिकल एक्सिस। व्हाट इज दिस? दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके। अब जो हमारी अर्थ है वो एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो कोई ना कोई उसका पोल भी होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम ये पढ़ते आए हैं कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होता है और साउथ पोल नीचे की तरफ, पर वो जियोग्राफिकल एक्सिस के अलोंग होता है। जियोग्राफिकली दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ओके। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जियोग्राफिकल एक्सिस के होते हैं, लेकिन जो अर्थ है वो कैसा बिहेव करती है? एक बार मैग्नेट की तरह, जिसका साउथ पोल होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ और जिसका नॉर्थ पोल होता है जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ। ओके। हम ये जानते हैं कि जो इक्वेटर है वो बीच में होता है। ये किसके अलोंग होता है? ये इक्वेटर जियोग्राफिकल एक्सिस के अलोंग। अगर ये एक्सिस है जियोग्राफिकल एक्सिस, तो इसका इक्वेटर कहाँ होगा? इसी सेंटर में। तो ये क्या बन गया? जियोग्राफिकल इक्वेटर। अब जो मैग्नेट की तरह अर्थ बिहेव कर रही है उसका साउथ पोल होता है नॉर्थ पोल, और जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होता है। अब अगर मैं इसको भी एक एक्सिस मान लूं, नॉर्थ और साउथ वाले एक मैग्नेट के, तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस जो कि मैग्नेट के अलोंग जो एक्सिस बनता है, ओके, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। It is the angle between geographical axis and magnetic axis। इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके। तो थीटा इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो किसके बराबर होता है? 17 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस को एक प्लेन के रूप में बनाऊं, एक प्लेन लाइक एक्स वाई प्लेन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? देखो, मेरे पास क्या हो जाएगा? दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक एक्सिस। बीच का क्या था? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मतलब थीटा। ऐसे था ना, ये सीधा जा रहा था और ये ऐसे जा रहा था। ठीक है। बस मैंने इन दोनों एक्सिस को एक प्लेन के रूप में ले लिया और इसका डायग्राम मैंने कैसे बनाया? इसका डायग्राम मैंने बना लिया दो एक्सिस के जैसा। ये है मैग्नेटिक एक्सिस और दूसरा है जियोग्राफिकल एक्सिस। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो क्या था? थीटा, मतलब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो यही बनेगा, थीटा। ओके। अब हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का इस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में क्यों लगेगा?
क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होगा। ओके, ये हम जानते हैं। अब अगर मैं बी को, बी इज व्हाट, बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं बी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहूं तो एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, एक हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। कैसे? इफ दिस इज बी, ये क्या हो जाएगा, बी एच हॉरिजॉन्टल एंड दिस विल बी बी वी, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। अब जो एंगल बी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी मिलके बनाते हैं उसे बोलते हैं डेल्टा, उसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप, DIP, डिप। क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डेल्टा। अब अगर हमने बी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है तो बी एच किसके बराबर हो जाएगा? बी एच, अगर एंगल इधर है तो बी एच क्या होगा? बी का कोस थीटा, बी एच इज इक्वल टू बी कोस थीटा की जगह डेल्टा। इक्वेशन 1। बी वी सिमिलरली on the other hand is equal to b sin delta. This is equation number 2. Now what will we do? Dividing equation 2 by 1, हमारे पास क्या आ गया? bv by bh is equal to b sin delta upon b cos delta. b से b कैंसिल, sin by cos क्या हो जाएगा? टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू bv by bh। अगर कोई मुझसे एंगल ऑफ डिप पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स bv by bh। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। ओके, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप। अब एंगल ऑफ डिप ही इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर हमारे सिलेबस में तो हमें करना पड़ेगा। ओके, इतना मुश्किल भी नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है इस टॉपिक से तो सिर्फ ये पूछेंगे दैट व्हाट इज एंगल ऑफ डिप, या फिर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देंगे या वर्टिकल कंपोनेंट दे देंगे मैग्नेटिक फील्ड का, और हमसे पूछेंगे कि एंगल ऑफ डिप क्या होगा, या फिर एंगल ऑफ डिप दे के हमसे पूछ लेंगे कि बी क्या होगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन का। ओके, तो ये था हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।